के इस रेगिस्तान में अब बज़ाहिर कोई मददगार न था। हज़रत इमाम हुसैन के तमाम जानिसार साथी एक एक करके मार का हक़ व बातिल में अल्लाह की राह में शहीद हो चुके थे। आप खैमों में तशरीफ़ लाए और अपने बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन को नसीहतें की कि अब दीन व इस्लाम की नशर व इशाअत और कुरान व शरीयत की हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे है। अहकामाते इलाहिया की रखवाली और खिलाफत इस्लामिया की पासबानी तुम्हारे स्पुर्द है। मेरे बाद अली की शुजाअत को बदनाम न करना, अपने बाप के सब्र को धब्बा न लगाना। हक़ परस्ती हमारा शेवा है और हक़ गोई हमारा मनसब। फिर आपने बीबी शहरबानो से फरमाया, शहरबानो, मैं तुम्हारी खिदमत गुजारी का हक़ अदा नहीं कर सकता। तूने हर मुसीबत में मेरा साथ एक वफ़ादार बीवी की तरह दिया और फिर मेरी वजह से तुमने अपनी उम्र भर की कमाई इस मैदान में लुटा दी। मेरे नाना की उम्मत तेरे नाम को बोसा देंगे और मुसलमान औरतें तेरे इस एहसार पर नाज करेंगी। मगर जिस शान से तूने अपने बच्चों को निसार किया, मेरे बाद भी उसी सब्र व शुक्र का मुजाहिरा करना। और फिर आपने अपनी बहन ज़ैनब के गले में बाहें डाल दी और फरमाया, बहन, मेरा इम्तिहान तो आज ख़त्म हो रहा है, मगर तुम्हारा इम्तिहान कल शुरू होगा। कहीं बेसब्री करके नाकाम ना हो जाना। और ज़ैनब, दुनिया में भाइयों की बहनें तो होती रहेंगी, मगर तुम जैसी सब्र और रिज़ा की पैकर बहन नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि मेरे बाद तुम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी और हर घड़ी आजमाइश की घड़ी होगी। मगर मेरी बहन, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना और हर मुसीबत में सब्र करना। इसके बाद इमाम अली मुकाम मैदान जंग में जाने की तैयारी करने लगे। नाने पाक का अमामा सर पर बांधा, माँ फातिमा की चादर कमर में लपेटी और बाप अली की तलवार हाथ में पकड़ी, घोड़े पर सवार हुए और घोड़े का मुंह मैदान करबला की तरफ किया और चलने का हुक्म दिया। मगर घोड़ा जुलझना अपनी जगह से हिला तक नहीं। सैयद मजलूम घोड़े से नीचे उतरे, देखा तो बेटी सकीना ने घोड़े के पांव पकड़े हुए हैं। इमाम अर्श मुकाम ने बेटी को सीने से लगाया और फरमाया, बेटी, साबिर हुसैन की बेटी हो, सब्र करो। बेटी को हौसला देने के बाद अल्लाह के शेर ने घोड़े को एड़ी लगाई और चश्मे ज़दन में लश्कर यजीद के सामने जा पहुँचे। बस फिर फिस्को फजूर के अंधेरों में हक़ व हिदायत का आफताब तलू हो गया, जिसकी सुनहरी किरणों से कूफे का रेगिस्तान जगमगा उठा। वहशत व बर्बरियत की तारीकियों में नेकी और शराफत का महताब निकल आया, जिसकी हसीन शुआओं से करबला के ज़र्रे जगमगाने लगे। हाशमी कच्चार का शेर मोहम्मदी कमीनगाह से निकलकर मैदान में आ गया, जिसकी गर्ज से यजीदी भेड़ें डर कर दौड़ने लगीं और जलाल हैदरी जोश में आ गया, जिसके रोब व दबदबा से लश्कर यजीद में हंगामा बरपा हो गया और अमर बिन साद भी घबरा गया। सैयदा के लाल ने मैदान करबला में आकर कूफियों को मुखातिब करके फरमाया, ऐ कूफा के दगाबाज इंसानों, मैं अपनी खुशी से नहीं आया, बल्कि तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ, तुम्हारे ख़तों पर आया हूँ और तुम्हारे कासदों पर आया हूँ। तुमने मेरे साथ जो वादे किए वो कहाँ गए? तुमने मेरी हमायत में मर मिटने की जो कस्में खाईं वो किधर गईं? तुमने कहा था कि हम अहले बैत के ग़ुलाम हैं और इतरते पैगंबर के खादिम हैं, मगर अब जब मैं आ गया हूँ तो तुमने वो तमाम वादे भुला दिए और वो तमाम कस्में तोड़ दी। तुमने दुनिया के लालच में मेरे बाल बच्चों को भूखा प्यासा शहीद कर दिया। अभी आप ये गुफ्तगू फरमा ही रहे थे कि अमर बिन साद बोल उठा, हुसैन, ये वाज़ और नसीहत का वक्त नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
और साथ ही अनस बिन सन्नान का एक तीर सरसराता हुआ मजलूमे करबला के सर के ऊपर से गुजर गया। हाशमी शहजादे ने भी शमशीर हैदरी को हवा में लहराया। अनस बिन सन्नान बड़े गरूर व तकब्बुर के साथ तलवार चमकाता हुआ मुकाबले में आया, मगर अभी संभलने भी ना पाया था कि तेगे अली ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसका भाई गुस्से में कांपता हुआ आया और बड़े ही किब्रो नाज से बोला कि मैं शाम व इराक का शहसवार हूँ। सैयद मजलूम ने बड़े ही जोश से फरमाया, मैं भी इब्ने हैदर करार हूँ। और फिर इब्ने अली ने नेज़ा मारा जो उसके सीने से पार हो गया और उसकी लाश भी खाक व खून में तड़पने लगी। उसके बाद यके बाद दिगरे 8 यजीदी मैदान में आए, लेकिन वो भी तलवारें हैदरी से जहन्नुम वासिल हो गए। उमर बिन साद ने तेगे अली की जब ये काट देखी और अल्लाह के शेर का अंदाज़े जंग देखा तो अपनी आदत के मुताबिक पुकार उठा कि ओ साथियों, अगर एक एक करके हुसैन इब्ने अली के सामने जाओगे तो लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी और फैसला अहले बैत के हक़ में होगा। उठो और हिम्मत करो और सब मिलकर हमला कर दो। फिर हर तरफ से तीरों की बारिश होने लगी, तलवारों के वार होने लगे और नेज़ों की बौछार होने लगी। अली का लाल भी लश्कर यजीद पर बिखरे हुए शेर की तरह लपका और शुजाअत व बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि फरिश्ते भी हैरान रह गए। कभी मैसरा की तरफ बढ़े तो लाशों के ढेर लगा दिए, मैमना की तरफ पलटे तो यजीदी खिज़ा के पत्तों की तरह गिरने लगे। कल्बे लश्कर में घुस गए तो तबाही मचा दी। हाशमी तलवार के अंगारों से यजीदी जल रहे थे। लश्कर यजीद में एक हंगामा बर्पा हो गया। अमर बिन साद घबरा कर बोल उठा, जाओ और फौज का एक दस्ता लेकर अहले बैत के खैमों में आग लगा दो ताकि पर्दादार औरतें बाहर निकल आएं और मैं हुसैन के खून से अपने हाथ रंग लूं। फातिमा के लाल ने डांट कर कहा, उमर बिन साद खबरदार, अभी हुसैन इब्ने अली जिंदा है और एक दस्ता तो क्या, तेरे सारे लश्कर में भी ये हिम्मत नहीं कि वो नामूसे रिसालत की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। हिम्मत है तो खुद मेरे मुकाबले में आ ताकि अली का शेर तुझे बातिल परस्ती का मज़ा चखा जाए। हर तरफ से तीर बरस रहे थे, तलवारें चमक रही थीं और नेज़े लहरा रहे थे, मगर खिलाफत इलाहिया का मुहाफिज और हदूद इस्लामिया का रखवाला 20,000 लश्कर यजीद के सामने पूरे अज़्म व इस्तक़लाल के साथ डटा हुआ था। हाथ में तलवार थी और लबों पर तबस्सुम, कमर में शमशीर थी और होंठों पर मुस्कुराहट, पुश्त पर ढाल थी और चेहरे पर चमक। तीरों की बारिश और तलवारों की भरमार में भी हज़रत इमाम हुसैन के बर्क रफ्तार घोड़े ने नहर फ़रात का रुख किया और एक ही जस्त में किनारे पर पहुंच गया, इसलिए कि वो अपने सवार को प्यासा शहीद होने नहीं देता था और वो इस तरह अपनी वफादारी का हक अदा करना चाहता था। इमाम हुसैन ने चुल्लू में पानी लिया मगर पिया नहीं, इसलिए कि सब प्यासे ही शहीद हुए। घोड़े का मुंह पानी में किया मगर उसने भी नहीं पिया। अमर बिन साद पुकार उठा, ओ यजीद के नमक ख्वारो, आज अपनी वफादारी का सबूत दो और हिम्मत से काम लो। अगर पानी का एक कतरा भी इसके हलक में चला गया तो फिर हमारे खून के दरिया बहा देगा। चारों तरफ से घेरा डाल लो और तीरों और तलवारों की बारिश कर दो। दुश्मनों का घेरा तंग होता गया और सैयद मजलूम की शहादत का वक्त करीब आता गया, मगर लश्कर यजीद के इस ख़तरनाक घेरे में भी सैयदा का लाल पूरे अज़्म व इस्तक़लाल और साबित कदमी से डटा हुआ था। और फिर बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त से आवाज़ आई, हुसैन, तेरा रब तुझसे राज़ी हो गया और तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। इस आवाज़ को सुनते ही इमाम हुसैन पाक ने अपनी तलवार रोक ली।
अमर बिन साद ने जब हुसैन की रुकी हुई तलवार को देखा तो शिमर से कहा, देखते क्या हो, अब वक्त है, हिम्मत करो और अपने दस्ते को लेकर टूट पड़ो। शिमर ने अपने 100 सवारों के दस्ते से हज़रत इमाम हुसैन को नरक़े में ले लिया और पे दर पे वार करने लगे। मजलूमे करबला अपने जिस्म अक़दस पर 72 ज़ख्म खाने के बाद घोड़े की जीन से गिरने लगे तो घोड़ा समझ गया कि मेरा सवार मेरी जीन से फर्श पर गिरने वाला है, तो उसने बड़े ही अदब के साथ घुटने टेक दिए। आप फर्श ज़मीन पर गिरे तो खोली आगे बढ़ा और सर कलम करना चाहा, मगर हाशमी शेर के हेबत और हैदरी जलाल के रोब से लर्ज़ कर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर शिमर लईन आगे बढ़ा और आपके उस सीना मुबारक पर सवार हो गया जिसको नबी अपनी आंखों से लगाया करते थे, अली जिसको बोसा दिया करते थे और फातिमा जिसको चुमा करती थी। नमाज असर का वक्त हो चुका था। जिक्र गोशा बतूल ने फरमाया, ज़रा ठहर जा, मैं बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में 4 फ़र्ज़ अदा कर लूँ। खून से वज़ू तो पहले ही कर चुके थे, किबला रुख हो गए और तहे खंजर भी नमाज अदा कर गए। इधर कूफा के रेगिस्तान में तपती हुई ज़मीन पर इमाम हुसैन पाक ने सजदे में सर रखा और उधर शिमर ने फातिमा के लाल के गले पर खंजर चला दी।